हमारे मुखिया बेचारे वो गए थे कल उड़ीसा, तो आज एक अचानक से नया एक, हम सबको अचानक से हर चीजें पता चलती है कि सिर्फ विजिट नहीं थी, खाने पे भी बुलाया था ट्रंप ने। अब ये प्रधानमंत्री कह रहे लंच खाने पे बुलाया वो था, मुनीर साहब का साथ लंच में बुलाया था। और वो ऐसे ही बता पाकिस्तान का रहे जो डिफेंस चीफ है मुनीर, उनके साथ लंच में बुलाया था। हाँ, तो ये लंच और तो इंडिया के लिए करना शोभा नहीं देगा ना। हाँ नहीं, हाँ पर वो कह भी ऐसे ही रहे हैं जैसे कि मैं अगर आता हूँ शिलोंग घूमने के लिए, तो आप कहते हैं ना कि अरे मयूर भाई इधर आप उधर गए हो, हाँ, इधर भी आ जाइए। इधर भी आ जाओ, है ना, वैसे ही। पर क्या, कितना लेकिन मैं अजीब शर्मा साहब को लंच में बुला लिया तो अब आप आ जाएंगे क्या? हाँ, मैं मैं वो आ 4 जाऊंगा PM भाई। भाई शर्मा मुझे साहब के शर्मा लिए भी साहब, लंच कर लेंगे आप? मैं कर लूंगा। देखिए, शर्मा जी से, संजय भाई से मेरा कोई निजी झगड़ा नहीं है, नहीं नहीं, क्योंकि ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो तो सैद्धांतिक रूप से था, बाकी तो उनसे कोई निजी वैर तो है नहीं। आज भी जब भी ना ना, वो तो समझता हूँ मैं। लेकिन वहां फिर वो मामला अलग है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो बिजी हैं, महाप्रभु की जमीन पे गए, धरती पे गए, हाँ फिर बिहार चले गए। वहां पे फिर हमने वो दृश्य भी देखे, वहां के लोकल लोकल हमारे पत्रकार भाइयों ने बहुत बढ़िया काम किया। वहां पे वो आंगनवाड़ी की बहनों का इंटरव्यू हाँ, कर लिया। तो एकदम। कहा सबने कि भाई हमको तो जबरदस्ती ठूस ठूस के यहाँ पे लाया गया है, हम आना भी नहीं चाहते हैं, हमारी कोई सुन भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ जबरदस्ती बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि भीड़ लगे कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग देखिए कैसे मरे जा रहे हैं। तो हाँ ये हाँ सब तो पर्दाफाश कल हुआ, हमने देखा सब। लेकिन ऐसे में जब आप कहते हैं कि हमारा स्टैंड फिर क्या होगा, तो हमारा स्टैंड तो ये भाई साहब कहाँ ले रहे हैं? जैसे पुतिन पुतिन की एक और वीडियो क्लिप में जो है आपको सुनाता हूँ, आप सब देखिए। हाँ यहाँ हाँ पे हाँ, वो उस पुतिन एग्रीमेंट की बहुत बात, स्टैंड लिया है। यस। हाँ, वो एग्रीमेंट की बात कर रहा है, वो आदमी बिल्कुल ठोस। по известному соглашению, о котором вы сейчас упомянули. Все. К Ирану невозможно предъявить никаких претензий. Затем Соединенные Штаты в одностороннем порядке решили выйти из этого соглашения, а европейцы продолжили требовать от Ирана, чтобы он выполнял взятые на себя обязательства. Ну, это, вы уж меня простите, но это какой-то бред. Не Иран же вышел из этого соглашения. США вышли. Бывший президент Трамп взял и принял решение выйти из соглашения. А европейцы говорят, да, это не очень хорошо, что американцы вышли, но вы, иранцы, все соблюдаете. С какого хрена-то иранцы, извините, так по-русски звучит грубовато немножко. तब ये तो सीधी बात कह रहा है ये आदमी। हाँ, वो उस नहीं, जो इंटरनल बात है ये है कि ये जो एग्रीमेंट, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट से ईरान तो खुद नहीं निकला, अमेरिका निकाल गया ये नॉन प्रोलिफरेशन का टॉक से। इसका एक कारण है कि अभी जो वेस्टर्न थिंकर्स, वेस्टर्न टेक्टिकल थिंकर्स लोग जो कह रहा है कि टेक्टिकल यूज ऑफ न्यूक इजराइल अपना साथ में रखना चाहता है, कि न्यूक को टैक्टिकली यूज करेगा, कहीं पे भी करे। लेकिन इससे क्या होगा, इससे गंभीर सिचुएशन पैदा होगा। टैक्टिकल यूज ऑफ न्यूक कभी भी रेकमेंडेबल, अभी भी हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि न्यूक को आप यूज करेंगे दूसरा बार। आपका ट्रूमान किया है, अभी ट्रंप इसको करना यदि चाहते हैं तो दुनिया के लिए बहुत बड़े अशुभ संकेत लेके आएगा, क्योंकि अभी दुनिया में बहुत सारा न्यूक हो चुका है। उस समय खाली अमेरिका का पास न्यूक था, और इजराइल यदि न्यूक का इस्तेमाल करे, चाइना है, रशिया है, दुनिया का सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर लोग है, किसी के लिए वो कोई अच्छा संकेत नहीं है। तो ताइवान में भी ऐसा हो सकता है, और जहां जहां अमेरिका ने प्रॉक्सी वॉर लगा के रखा, यूक्रेन में लगा के रखा, ताइवान में लगा के रखा, सभी जगह न्यूक का इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसके कारण ये बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉरफेयर का एक बहुत ही अशुभ संकेत वहां पे निकाल के आ रहा है। तो पुतिन उसके बारे में कह रहा है कि आप ऐसा यदि करेंगे, और यूरोपियन लोग कह रहा है कि आपका ऑब्लिगेशन आप पूरा करें। कौन सा ऑब्लिगेशन रह गया? आप एग्रीमेंट तोड़ के निकाल गया तो उसके बाद तो कोई ऑब्लिगेशन है नहीं, और नॉनसेंस है। तो आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहा कि आप न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे बोल के। तो इस समय रशिया क्या कर सकता है? रशिया यही कह सकता है कि जरूरी पड़े तो हम भी अपना अस्त्र का उपयोग करेंगे, हमारे पास जो अस्त्र रखा हुआ है।
ये रशिया हर समय करके रखा बोल के आ रहा है, यूक्रेन में जरूरी पड़े तो हम न्यूक्लियर वेपन तक जाएंगे, रशिया कह के रखा है, ताकि यूक्रेन युद्ध को आगे ना बढ़ाए। और रशिया कितना रेस्ट्रेंट ढंग से यूक्रेन के साथ युद्ध में एंगेज है, जो सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बहुत जगह कर चुका है, वो बड़ी खराब चीज है। ये ईरान इजराइल में भी तो सिविलियन पॉपुलेशन टारगेट है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन से ज्यादा सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर वो सब अटैक हो रहा है और इन लोग मर रहा है। तो सिविल पॉपुलेशन के ऊपर न्यूक का संभावना, ये बहुत ही खतरनाक संभावना है। पुतिन उसके बारे में बात कर रहा है। और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। हम लोग कार्यक्रम के समापन की ओर जा रहे हैं। संस्कृत में जो कहा जाता है उसका अगर हिंदी तर्जुमा करूं, क्योंकि शायद मैं वो जोखिम लेना नहीं चाहता कि मैं उच्चारण सही ना करूं और मेरी कोई टीका भी ना हो, गलत उच्चारण करूं और टीका भी हो जाए, ये मैं नहीं चाहता। ओके। तो इसलिए मैं इसका हिंदी में जो एक तर्जुमा होता है वो करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कहा जाता है हमारे संस्कृत में कि युद्ध की जो कथा होती है ना, वो बड़ी रम्य होती है। युद्ध की कथा सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन युद्ध जब हो रहा होता है, कथा तो बाद में आती है ना। कथा तो जब हो चुका उसके बाद की पीढ़ी सुनती है कि अरे इसने ये पराक्रम दिखाया था, अरे उसने वो शूरवीरता दिखाई थी, अरे यहाँ पे ये हो गया था, वो सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन युद्ध को जीना वो रम्य नहीं है। वो बड़ा ही दुखद, बड़ा ही अकल्पनीय पीड़ा वाला मामला है पूरा। तो युद्ध की कथा सुनने में अच्छी लगती है। हम इस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे हर जगह जो है हमको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं युद्ध छोटे ही स्वरूप में क्यों ना हो, लेकिन वो हो रहा है। ऐसे में अब एक आखिरी बात मैं बताना चाहूंगा कि 17वीं बार, ये आंकड़ा नोट कर लीजिए, 17वीं बार अब फिर से ट्रंप ने बोल दिया है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने, भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने, सीज फायर मैंने करवाया। ये लिखा दूं। हाँ, वो तो है ही। It is now 17th time. That is a 17th time. A fresh tweet. A very great job with India and Pakistan, and we had India in. It looks like we're going to be making a trade deal with India, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan, and it's a beautiful thing to watch. इसका कोई कुछ करे भाई साहब। हाँ, तो इसमें ही तो बात आ रहा है ना, बहुत इंडिया को, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपना पोजीशन रखा है और ट्रंप ने उसको कंट्राडिक्ट करके बोल नहीं रहा है। अभी ट्रंप को कौन रोका सकता है ये बोलने में? कोई रोका नहीं सकता। नहीं तो सच क्या है इसमें, कोई बताए देश को। हाँ, तो सच हम प्रधानमंत्री हमारे छोटी छोटी बातों में कुछ भी बोल देते हैं, यहाँ वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री कहेंगे कि हमारा ऑफिस तो बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोल चुका है, इसमें मेरे को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि इसमें मैं नहीं बोल के ही बोलना चाहता हूं कि ये सच बात नहीं है ट्रंप जो कह रहा है। यही तो प्रधानमंत्री बोल रहा है, नहीं कुछ नहीं बोल के बोल रहा है कि ये सच नहीं है, नहीं तो मैं बोलता कुछ। तो सीधा बोल दे, आंखों में आंखें डाल के ना, वो मिनिस्ट्री ने बोल चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना ऑफिशियल मिनिस्ट्री हमारे विक्रम मिश्री साहब ना भारत का झंडा लगाया, ना राष्ट्र चिन्ह कहीं रखा, ऐसे ही आके सुस्ता, मतलब बड़े लटके हुए उतरे हुए मुंह के साथ बोल के चले गए। मैं ये कहता हूं कि एक देश का, इतने बड़े देश का राष्ट्र प्रमुख ये बोल रहा है, 70वीं बार बोल चुका है।